सर बताइएगा, आज की इस रैली के हवाले से क्या लगता है कि इलेक्शन हो पाएंगे? इंशाल्लाह हम लोग इसीलिए निकले हैं कि इलेक्शन करवा पाएँ और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसको हम जवाब दे पाएँ, और जो भी इनका इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का डिस्पोजेबल जो सिस्टम है उसको हम लोग डिज़ोल्व कर पाएँ। हम लोग इसीलिए निकले हैं। सर बताइएगा, पहले ग्रे लिस्ट में डाला गया पाकिस्तान को, अभी डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाया जा रहा है, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं ये? पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तो बहुत ही मुआशी हालात बहुत ख़राब है, आप यकीन मानिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला एक शख्स हूँ, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी अभी मैं ग्रॉसरी करके आया हूँ घर की, दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं और डॉलर्स महंगा हो रहा है, और फिर तमाम तरह अशिया हम सैलरी पर्सन लोग हैं, हमारी सैलरीज वहीं पर हैं और महंगाई डबल ट्रिपल हो चुकी है। सर मेन वजह क्या आपको लगती है ये सब के पीछे? इस सब के पीछे देखिए, ये डेफिनेटली रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ इस वजह से ये सब हुआ। और देखिए, इंटरनेशनली जो उनसे हालात तो ख़राब थे, महंगाई ड्यू टू कोरोना, उसकी वजह से बहुत महंगाई बढ़ी, लेकिन उस कोरोना की महंगाई के बाद जो ये महंगाई आई है, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो महंगाई है, ये आई थिंक ये फेक महंगाई है, और ये गवर्नमेंट नहीं इसको संभाल नहीं सकी, इस सेटअप को, इस सिस्टम को नहीं संभाल सकी। तो इस गवर्नमेंट का मुझे लगता है बहुत हाथ है इस महंगाई को बढ़ाने में। शायद उनके अपने मफादात हैं, उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, वो उनको फोकस कर रहे हैं बजाय कि वो आवाम के इश्यूज़ को उसको कॉन्सनट्रेट करें। सर इस साल का भी आखिरी महीना आ गया, इंग्लैंड टीम पाकिस्तान आ गई है, नवाज शरीफ साहब नहीं पाकिस्तान आ रहे। देखिए मियाँ साहब का क्या कहना, मैं आपको क्या बताऊँ मियाँ साहब का क्या कहना। अच्छा, अब बताइएगा, अरशद शरीफ केस में पुलिस जो है खुद मुद्दत कर रही है, क्या लगता है इंसाफ फराहम हो पाएगा? उनकी वालदा जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। देखिए, अदलिया डेफिनेटली हमारी सुप्रीम कोर्ट एक हमारी जो कहते हैं ना लास्ट होप, जो आखिरी उम्मीद, वो इस अदलिया पर है। और मैं चाहता हूँ कि और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अरशद शरीफ साहब को इंसाफ दे पाएँ, उनकी फैमिली को इंसाफ दे पाएँ, और तमाम तर इदारे जो थे उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। लवाहिकीन के होते हुए भी पुलिस खुद मुद्दत कर रही है, इसका नहीं, आई थिंक मेरा ख्याल में देखें, जब लवाहिकीन मौजूद हैं तो फिर पहला हक उनका है मुद्दत का ना, उनका है पहला हक उसको परसू करने का, मतलब आंसर उनसे किया जाए ना। अगर किसी के घर में कोई ट्रबल होता है तो बजाय कि उसके घर वाले को पूछने के, उसके घर वाले के होते हुए आप उसके पड़ोसी को पूछना शुरू कर दें, तो कोई लॉजिक कुछ समझ नहीं आती कोई इसके पीछे। मुझे नहीं समझ लगता कि इसके पीछे क्या इनका पॉलिटिक्स है या क्या डिप्लोमेसी है इनकी, वो तो बस ये ऐसे ही है। सर जितनी भी काविशें अब तक की गई हैं और मज़ीद की जा रही हैं, क्या लगता है इलेक्शन नून लीग जो है 5 साल अपने पूरे करके जाएगी, या उससे पहले आपको लगता है कि इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, ये इट्स कॉल्ड बिग गेम्स, ये बिग गेम्स हैं। वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि सेटअप क्या है। हम लोग तो जस्ट जर्नल लोग हैं, हम लोग निकलते हैं, देखते हैं कि यार कौन सा लीडर को अच्छा लग रहा है, कौन सी लीडर अच्छी और सच्ची बात कर रहा है। और देखें, अभी तक तो मैं एक बात और भी करना चाहूँगा कि देखें, बाबा कौम के बाद हमारे जो कायद थे, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनके बाद मैंने अगर किसी लीडर को देखा अभी तक अपनी मैंने तो मुझे नहीं आइडिया कि पहले लीडर्स क्या थे, उनके क्या बॉडी लैंग्वेज था या उनके क्या सेटअप्स थे, लेकिन उनके बाद जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, अब इमरान साहब ही हैं, हमारे खान साहब हैं, जो देखिए इंटरनेशनली जिनके रिलेशंस बहुत बेहतर थे, और इंटरनेशनली जिनका ताल्लुकात और उनके मामलात दुनिया के साथ कैसे रखने हैं, और क्या क्या, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं, और डिस्कस करना शुरू करें तो फिर वो एक से एक निकलती जाती है। तो खान साहब, अल्लाह ताला उनको पहले तो जल्द सेहतयाब करे, और फिर दूसरा ये है कि उनको कामयाब करे, और हम लोग साथ हैं। और हम लोग देखें, बात खान साहब की हो या बात किसी और चीज़ की हो, बात है हक और सच की। बीइंग अ मुस्लिम हमें चाहिए, हमें हक का और सच का साथ देना चाहिए। तो फ़िलहाल तो हमें महसूस हो रहा है कि खान साहब ही हक पर और सच पर हैं, तो इसीलिए हम लोग खान साहब के उनके फॉलोअर्स हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। आखिर में क्या पैगाम देंगे? आखिर में पैगाम यही दूंगा मैं कि बस हक और सच का साथ दे हमेशा, और बीइंग अ मुस्लिम मैं, क्योंकि इस चीज़ पे बड़ा हमें फोकस करना चाहिए। हमारे मुआशरे में ये जो एक चीज़ एक हमारे इवन ब्लड्स में शामिल होगी हमारे, कि हम लोग हक और सच को पहचानते हुए उसको इग्नोर कर जाते हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है मोरालिटी।
अखलाकियात, आप अपने अखलाकियात बुलंद करें तो आपको तमाम तर दुनिया की चीज़ें, दुनिया कायनात की तमाम तर चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सच्ची और साफ शफाफ नज़र आनी शुरू होगी। तो अपने अखलाकियात को बेहतर करें और हक़ का और सच का साथ दें। और देखिए हमारे लिए जो रोल मॉडल, जो हमारे लिए जो मॉडल्स हैं वो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उनके अहले बैत और उनके सहाबा कराम, वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। आज अगर खान साहब भी, हम अगर खान साहब को फॉलो कर रहे हैं तो हमें नज़र आता है कि यार कि ये वो लीडर है जो उन हस्तियों को, हमारी स्पिरिचुअल जो हस्तियाँ हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहले बैत, उनके सहाबा कराम, उनके रास्ते पे चल रहा है यार लीडर, तो हम खान साहब को फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ आप यू नो दैट बस हमारा मकसद एक है, अल्लाह, नबी, उसकी आल, उसके सहाबा कराम और तमाम तर बुजुर्गान दीन, इनको हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे तो दुनिया और आखिरत की तमाम तर चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर होने शुरू हो जाएंगी। तो बस अब दुआ कीजिए अल्लाह मौला इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर करे और पाकिस्तान को कामयाब करे और हम आवाम को भी हालात बेहतर करें हमारे।